और इसीलिए सफलता कभी भी रातों रात नहीं आती, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसलिए हर सफलता के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक संघर्ष करना पड़ता है 2-4-5 सालों का। और हर इंसान जो सफल हुआ है उसने अपने आप को बदला है, और बहुत बदला है। विश्वास कीजिए, रोना आ जाता है खुद को बदलने में। नहीं पर रुलाई यार, इतना मतलब कष्ट है बदलने में, बड़ा कष्ट है। उन चीजों को छोड़ देना जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, और उन चीजों को पकड़ना जो अच्छी ना भी लगे लेकिन जरूरी है। और इंसान का जीवन कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं करना चाहिए कि क्या अच्छा लग रहा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि क्या जरूरी है। हो सकता है कि अच्छी लगने वाली चीजें आपके बिजनेस के लिए, आपके जीवन के लिए उतनी फायदेमंद ना हो जितनी की जरूरी लगने वाली चीजें हैं। अगर आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे, इसका यह मतलब नहीं है कि आप में क्षमता कम है, इसका मतलब है आपकी क्षमताओं के अभाव में इंसान गरीब नहीं बैठा साहब। कल्पनाओं के अभाव की सारी गरीबियां कि अभी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग। मैं कहूंगा आधे घंटे सोचिए, कुछ कुछ खतरनाक सोचिए, बड़ा सोचिए, ऐसे ही सोचिए, फालतू। लोग कहेगा इसका तो कोई सर पैर नहीं। सही है ना, जिसका सर पैर है वो क्या कर रहा है? आधे घंटे तो बिना सर पैर का कुछ सोच सकते हैं ना। आधे घंटे सोचिए ना कुछ भी ऐसे ही। ये जितनी भी हॉलीवुड मूवीज होती है, सर मुझे बताइए, हॉलीवुड मूवी जो होती है राइट, और जो कमाती है खरबों रुपए, आपको लगता है वो वास्तविकता पे बनती है या इमेजिनेशन पे बनती है? बताओ, वास्तविकता या इमेजिनेशन? राइट, इमेजिनेशन पे बनती है, खरबों रुपए कमाती है। क्या पावर इमेजिनेशन में? इमेजिनेशन पे कहानियां बनती है मूवी, और वो खरबों रुपए कमा रही है। जब इमेजिनेशन पे बनी कोई चीज 3 घंटे की खरबों रुपए कमा सकती है, तो अगर 30 साल तक मैं इमेजिनेशन करूं तो मैं किधर पहुंचूंगा? अरे जस्ट थिंक राइट, जो फिलॉसफी रखता है बहुत कुछ करना बाकी, वो मेहनत करता है, वो तैयार होता है, वो बदलता है राइट, वो आता है, उसको लगता है कि मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूं, उसको लगता है मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूं। और जिस आदमी को अपनी गलतियां नहीं दिख रही, अब उसको लगता है मेरे पास कोई गलतियां ही नहीं है। वो आदमी रुक गया ना, रुक चुका है, दिमाग बंद कर दिया था आदमी ने। देखते होंगे बहुत सारे लोग ऊपर जाके नीचे गिरते हैं ना, देखा होगा ना जिंदगी में, ऊपर गया फिर नीचे गिरा। ये क्यों गिरते नीचे? जब मैं ऊपर आ गया तो नीचे क्यों गिरा? ऊपर ही आना चाहिए था ना साहब, क्यों गिरा नीचे? क्या गिरने का मन था मेरा? जब आदमी ऊपर गया तो नीचे फिर क्यों गिर गया? क्या गिरने का मन था उसका? साहब इसलिए गिरा, दिमाग बंद कर लिया, सुनना छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया। उसको लगने लगा मैं ही साला बापू, मेरे को सब कुछ आता है, और जिसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, साहब उसका गिरना शुरू हो चुका, उसको पता नहीं गिर रहा है वो, गिर रहा है वो। लोग कहते हैं कि सर अगर मेहनत इतनी बड़ी चीज है तो सबसे ज्यादा तो मेहनत करते हैं। कई बार हमारी वीडियो में भी और हर जगह हम लोग बोलते हैं मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई ऑप्शन ही नहीं है। भैया सचिन अगर लीजेंड बने तो मेहनत करके बने होंगे, मोदी अगर मोदी बने तो मेहनत करके बने होंगे। और डूबती कांग्रेस को अगर थोड़ा बचा लिया राहुल ने, तो वो चला ना 4000 किलोमीटर, वो 4000 किलोमीटर चले, देश का भ्रमण किया। राजा का बेटा तो वो है जो 4000 किलोमीटर चला। आप अपने लोग को बोलिए थोड़ा चल, ठंडा ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, वो 4000 चल गया जी, 4000 किलोमीटर, मजाक थोड़े, 4000 किलोमीटर आई सैल्यूट, बचा लिया, बचा लिया। डूबती कांग्रेस बच गई, मेहनत के दम पे बची। ऐसे बैठ के और सोशल मीडिया बाजी करता तो नहीं बचती, उधर बैठ के सोचता स्मार्ट वर्क कर लूं तो नहीं बचती। हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन राइट, हार्ड वर्क इज द ओनली ऑप्शन। लेकिन अब लोग ने मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता फिर? वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर फिर मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा राइट। इन बिग जो आदमी ग्रोथ समझा होता, जिसने समझा होता कि सफलता और ग्रोथ में क्या अंतर हो है, जिसने समझा होता कि भैया इधर आदमी जो आया सफल होने, ग्रो करेंगे, अपने आप सफल होंगे। The one who is growing will ultimately become successful, right? Nobody can stop him. जो आदमी कल से बेहतर आज हो गया, आज से बेहतर कल हो गया, जो आदमी अपने आप को बेहतर बना रहा है, जो आदमी हर रोज खुद को बेहतर कर रहा है, जो आदमी अपने ज्ञान को बेहतर कर रहा है, अपने हाथों को बेहतर कर रहा है, अपने एक्शन को, भैया आप उसको रोक ही नहीं सकते। सक्सेस विल बी द बाई प्रोडक्ट, सक्सेस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ। अगर आप ग्रोथ के पीछे पागल होंगे, सक्सेस आपके पीछे आएगी। जो आदमी ग्रोथ पकड़ने जाता है, दुनिया की सारी सफलताएं उसको पकड़ने के लिए भागती है राइडा। बी
ठीक तो भाई काम तो चेहरे से थोड़े होता है। आपका चेहरा इस पे कभी भी शक मत कीजिएगा कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूँ जी, मेरा चेहरा बढ़िया नहीं जी, मैं तो ऐसा हूँ जी, मैं तो बढ़िया, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं इससे फर्क पड़ता है कि आप देखते कैसे, आप कैसे देखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों को इसमें भी शक होता है, कैसे कुछ करूंगा, कैसे कुछ बड़ा होगा। और कई लोग बोल भी देते हैं उसके अगल बगल में उनकी आत्माएं भी बोल रहे हैं तुम्हारा चेहरा ही नहीं है करोड़पति वाला। कोई भी आदमी किधर भी पहुंच सकता है जिंदगी में, किधर भी किसी भी ऊंचाई में जा सकता है, लेकिन एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है। राइट, उतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा जितना विश्वास पैदा कर। हर आदमी के अंदर विश्वास नहीं है ना साहब। आप किसी से बोलिए क्या बहुत खतरनाक आदमी है, आग लगा देंगे दुनिया में। कोई काम पकड़िए तो उसको अंत तक लेके जाइए, फिनिश कीजिए। शुरुआत करने वालों का नाम दुनिया नहीं जानती, अंत करने वालों का जानती है कि अंत किसने किया। फिनिश इट। ये मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, ये बोलिए मैं काम कर नहीं रहा। ये मत बोलिए काम कैसा चल रहा है, ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चले। राइट, इंसान चलना चाहिए। मैं चलो और काम नहीं चलेगा साहब। काम की इतनी औकात है कि आदमी चले और काम ना चले। अरे काम ना तो चलता है, काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है, इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा, काम चलेगा साहब। आप अपने विश्वास से ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं कर पाएंगे। जितना बड़ा विश्वास होगा उतनी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे आप। मेरा विश्वास अगर होगा प्रधानमंत्री बनने का ना साहब, तो मैं प्रधानमंत्री के लिए लड़ूंगा। अगर मेरा विश्वास होगा कि भैया मैं एक ब्लॉक लेवल पे तो उतनी लड़ाई लड़ पाऊंगा। मेरा विश्वास है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके भारत के लिए कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो मैं इंटरनेशनल लेवल तक की लड़ाई लड़ूंगा, उसकी मेहनत करूंगा। मेरा विश्वास है कि मैं स्टेट लेवल खेल विश्वास का है। आदमी तब मेहनत करता है जब उसका विश्वास बड़ा होता है। तो आदमी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना साहब, और अगर उसको एग्जाम निकालने का विश्वास नहीं है, वो 18 घंटे नहीं पड़ेगा। 18 घंटे वो लड़ना पड़ेगा जिसको एग्जाम निकालने का विश्वास है, जिसको विश्वास में कॉम्पिटिशन निकाल दूंगा। जान वो लोग लगाते हैं लड़ाई में जिनको जीतने का विश्वास हो। आपको अगर ये विश्वास नहीं है कि एक दिन करोड़ों रुपए मेरे पास आएंगे, एक दिन मेरे सपने को, तो आप काम ही नहीं करें, कोई काम नहीं करवा सकता आपसे। आदमी अपनी विश्वास से बड़ी लड़ाई लड़ ही नहीं सकता। जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी लड़ाई, और जितनी बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी कमाई। जितनी बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी कमाई होगी। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, हमें विरासत से 2 चीजें मिली, मैं आपको बताता हूँ। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है। तो मेहनत बहुत करना। राइट, ही टोल्ड मी दिस। द सेकंड थिंग ही टॉट मी दैट रिमेन ऑनेस्ट, ईमानदार रहना। 2 रुपए कमाना ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत। तो बी ऑनेस्ट, जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी माँ ने मुझे सिखाया रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद। और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती, वहां खुदा काम आ जाता है। राइट, वहां ईश्वर काम आ जाता है। आप सोचिए, हिंदुस्तान का आम आदमी डरता है पैसा लगाने को, 50,000, 60,000, लाख रुपए। और अभी एप्पल i16 या कुछ आया, उसके लिए लोग लाइन में लगे हुए। उसी आदमी को बोलो कि 2 लाख का धंधा कर रहा है, 2 लाख धंधे में लगा। बस बोल कितने साल में लगाना? अरे बाबा, एक बार में लगाना है 2 लाख। और बैंक गरीबों को कर्जा नहीं देती, ये कौन बताएगा? तेरा बाप। गरीबों को कर्जा देती बैंक कोई? अमीरों को देती है साहब, गरीबों के लिए कोई कर्जा नहीं है। अमीर आदमी को मिलता है लोन, अमीर आदमी को मिलता है क्रेडिट कार्ड। गरीबों के क्रेडिट कार्ड आके आके कुछ मिला के क्रेडिट लिमिट। आप देखिए, आम आदमी का अपना ही है साहब, हर जगह पैसा लगाएगा, धंधे में पैसा नहीं लगा पाएगा। गजनी देखी थी, गजनी मूवी देखी थी आमिर खान की? आमिर खान की कोई मूवी देखी आपने? गजनी एक मूवी आई थी। अच्छा आदमी था, साधारण आदमी था, बढ़िया आदमी था, एक कंपनी का मालिक था, एयरसेल पलना चिल्ला, एक ऐसी कंपनी का, टेलीकॉम कंपनी का मालिक था, बढ़िया जेंटलमैन था। हाँ, वो एक लड़की से प्यार करता था, वो लड़की मर जाती है, कोई मार देता उसको, फिर उसको क्या लेना है? बदला, बदला लेना है। लेकिन वो ईमान एकदम बदला लेना ही था। देखते उसके बाद क्या बन जाता वो? 2 चीजों में काम होता है, या तो मोहब्बत में आदमी बड़ा बनता है, और या तो नफरत में बड़ा बनता है। या तो सफल होने से मोहब्बत में हिसाब हो, और या तो असफल होने से नफरत में हिसाब हो। राइडा, अगर आप अपनी जिंदगी और अपने बिजनेस में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो आपको ना कहना सीख लेना चाहिए।
हाँ कहने से आपके अंदर के कमिटमेंट का पता चलता है, लेकिन ना कहने से आपके अंदर की क्लैरिटी का पता चलता है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में ना नहीं कह पाते, जिसके चलते उनका बहुत सारा वक्त बर्बाद हो जाता है। देखिए, सबको खुश करने के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद करना और अपने वक्त को बर्बाद करना कहीं से भी समझदारी नहीं है। इसलिए आज ही ना कहना सीखिए और अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज को फिक्स कीजिए, ताकि आपके पास वो क्लैरिटी हो जिसके दम पे आप ना बोलना सीख पाए। थैंक यू सो मच। साहब, और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है, वो इतिहास बनाता है। ये नफरत है मुझे आराम करने से। मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं। और सुनो, तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया। आज से 5 साल पहले आप 5,000 रुपए मांगते थे किसी से कि दे दो, अगले महीने दे दूंगा। और 5 साल बाद भी तुम्हें 5,000 की प्रॉब्लम आ रही है। इसके प्रॉब्लम बड़े नहीं हुए, उसकी औकात भी बड़ी नहीं। याद रखिए, प्रॉब्लम बड़ा होगा तो औकात बड़ी। और जिस इंसान के पास लंबा टाइम है साहब, वो लंबा आराम करेगा। आराम वो छोड़ता है साहब जिसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, जिसको लगता है कि साहब 12 महीने में वो करना है जो 12 साल में मैंने नहीं किया, 12 महीने वो कर रहा है साहब, जाके वो आराम छोड़ता है। वैसे जिस आदमी को काम से प्रेम होगा उसको रिजल्ट अपने आप ही मिलता है। इसलिए ये गीता का जो कथन है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, ये गलत नहीं है। क्योंकि फल की चिंता से आदमी का दिमाग डिस्टर्ब होता है और एक डिस्टर्ब माइंड अच्छे एक्शन नहीं लेगा, अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएगा। भगवान कृष्ण ने ऐसे नहीं बोला कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। इसका सिंपल मतलब है कि जब मैं फल की चिंता करूंगा तो मेरा माइंड जो है वो अशांत हो जाएगा, और एक अशांत मन अच्छे निर्णय नहीं ले पाएगा। और जब तक अच्छे निर्णय नहीं लेऊंगा तब तक अच्छे परिणाम लेकर नहीं आ सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म किए जा, कर्म से मोहब्बत कर ले, फल की चिंता ना कर, फल मैं दे ही दूंगा। क्योंकि ये सृष्टि का सिद्धांत है कि अगर कोई प्रोसेस होगा उसका रिजल्ट आएगा ही, अगर प्रक्रिया हो रही है परिणाम आएगा ही आएगा। अगर हमने बीज लगाया है, बढ़िया से सींचा है, फल आएगा ही आएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रोसेस लवर बनिए, बहुत मजा है इसमें, जिंदगी का आनंद है प्रोसेस लवर बनने में। अगर आप काम से मोहब्बत कर गए तो सुनिए, परिणाम आपसे मोहब्बत करेगी। अगर आप प्रोसेस से मोहब्बत कर गए, रिजल्ट आपसे मोहब्बत करेगा। सर, जितना आ रहा है अगर उतना ही काफी है तो फिर आपको कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। जितना आ रहा है अगर उतना ही काफी है तो आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। जितना आ रहा है अगर उतना ही काफी है तो आपको खुद को अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। जितना आ रहा है और आपको लगता है इतना नहीं आना चाहिए, इससे कहीं ज्यादा आना चाहिए, तब बदलने की शुरुआत होती है। तब आदमी बदलता है। आदमी कब बदलता है? जब उसको लगता है जितना आ रहा है ये काम है, जितना आ रहा है मुझे ज्यादा चाहिए, राइट? अगर तुम्हें जिंदगी में साधारण रहना है, साधारण बनना है तो खुद से कॉम्पिटिशन करो। अगर तुम्हें दुनिया में नंबर 1 बनना है तो पता करो तुम्हारे फील्ड में नंबर 1 कौन है और उसकी औकात पता करो, और पता करो वो नंबर 1 बना कैसे, और फिर उससे कॉम्पिटिशन करो कि साला मेरा कॉम्पिटिशन तेरे से, मेरा कॉम्पिटिशन तेरे से है। ईश्वर तब फिदा होता है जब आप अपनी मेहनत पे फिदा होते हैं, और लाख में कोई एक आदमी अपनी मेहनत पे फिदा हो। और देखो, मेहनत इतनी करनी चाहिए कि आपको असफलता का दुख ना हो, साला ब्रह्मांड दुखित हो जाए, आप डिप्रेशन में ना जाए, महादेव डिप्रेशन में चल जाए, महादेव रोने लगे, पार्वती जी रोने लगे, यार ये आदमी सफल नहीं हो रहा। आपके लिए आप ना लड़े, ब्रह्मांड की शक्तियां लड़े कि इस इंसान में इतनी मेहनत करने की क्षमता है और ये अभी तक गरीब है। भगवान लड़ने लगे अपने में कि भाग्य बदलो, दोनों चाहिए, मेहनत ही आदमी है। जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो रिजल्ट आता है, देखा आपने? टेंथ का बोर्ड रिजल्ट आता है तो आपने गांव में देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो सेकंड डिवीजन आएगा, सेकंड डिवीजन, वो डीजे बजवाते हैं, और जिसका 90 से ऊपर आया वो रो रहा है, और जो सेकंड डिवीजन आया वो डीजे बजवा रहा है, और पूरे गांव वालों को लग रहा है कितना नालायक लड़का ये। बताओ भला, सेकंड डिवीजन पे डीजे कौन बजवाता है? और वो डीजे बजवा रहा है, नाच कर रहा है, और पैसा कमाई करना, ऑर्केस्ट्रा मंगवाता, चीयर लीडर्स बुलवाता, पैसा नहीं उसके बाद डीजे से संतोष कर रहा है। आपको लग रहा है कितना नालायक है? नालायक नहीं है साहब,
क्योंकि जब उसने एग्जाम दिया था उसको पूरा पूरा पता था वो फेल हो जाएगा, सेकंड डिवीजन आ गया था। क्यों नहीं बजाएगा डीजे? ऐसा ही लीडर्स के साथ होता है। जब वो काम करने आते हैं उनको विश्वास ही नहीं होता कि वो 20, 30, 40, 50 हजार भी कमा पाएंगे। अचानक डीजे बजा रहा है। सुनिए, आप जैसे है के पास सत्य है कि आपकी दुनिया बिल्कुल वैसी ही रहती है। भगवान ने ये बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि जिसको सिगरेट पीना है उसको सिगरेट पीने वाले मिल जाए, ढूंढना नहीं पड़ता। जिसको दारू पीना है उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि दारू पीने वाले कृपया करके इस नंबर पे कांटेक्ट करें, तो तुरंत मिल जाएंगे साहब। तुरंत इधर भी छोड़ दो उसको, वो माहौल जमा लेगा, तो मिल जाएंगे। जिसको सत्संग में जाना है उसको सत्संग में भी जाने वाले मिल जाएंगे। भगवान ने ये दुनिया बनाई बड़ी अच्छी, जिसको जो चाहिए उसको मिलेगा। आपकी जैसी सोच है आपकी दुनिया बिल्कुल वैसी ही है। ये दुनिया ना तो अच्छी है ना तो बुरी है, ये दुनिया ना तो खराब है ना तो बड़ी अच्छी है, ये दुनिया वैसी जैसे आप। और अमीर लोग वही होते हैं जिनके लिए टाइम सबसे महत्वपूर्ण होता है। गरीब आदमी होता है जिसके लिए पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है। गरीब आदमी पैसों के पीछे भागेगा, अमीर आदमी वक्त के पीछे भागता है कि मेरा वक्त सही होना चाहिए साहब, और वो वक्त को बढ़ाता है। और जो इंसान वक्त बढ़ा लिया